बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में कुल 150 में से 75 अंक सिर्फ डीएलएड से होंगे, यानी 50% अंक जो है वो आपको डीएलएड आधारित सिलेबस का अध्ययन करने से मिलेगा। और इसको लेकर लगातार आपको हम वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डीएलएड से संबंधित आपके समक्ष ला रहे हैं। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप देखें और आज का वीडियो भी आप पूरा देखें। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, मानव जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, समाजीकरण द्वारा, सामाजिक संपर्क द्वारा, इन तीनों द्वारा जो है मानव जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है। समान रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरणों को नहीं सीखा जाता है। सामाजिक अस्वीकृति। परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी? गोल्डस्टीन ने। बालक की परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है अनुकरण द्वारा। विद्यालय में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है आपसी अंतःक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपसी अंतःक्रिया और उसके साथ ही आपसी अंतःक्रिया द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के मेल द्वारा, विभिन्न सभ्यताओं के मेल द्वारा। मतलब विद्यालय में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया इन तीनों द्वारा प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डस्टीन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है सामाजिक विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा। किस समाज में रहने वाले बालक का समाजीकरण तीव्र गति से संभव होता है? शिक्षित समाज में। खेल कूद में समाजीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है अंतःक्रिया, प्रेम एवं सहानुभूति, सहयोग। आगे बढ़ते हैं। जिस समाज में रीति रिवाज एवं परंपराओं का अभाव पाया जाता है उसको मंद कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के बालक की समाजीकरण प्रक्रिया तीव्र गति से होगी? मथुरा। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया संबंधित है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है मंद। अधिगम के लिए आवश्यक है बालक की मानसिक स्वस्थता एवं शारीरिक स्वस्थता। कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की। आगे बढ़ते हैं। अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है शारीरिक विकास के कारण। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है शारीरिक एवं मानसिक विकास। आगे बढ़ते हैं। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है शारीरिक विकास। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है, यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है। मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अवधान का संबंध होता है मानसिक विकास से। स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है तो माना जाएगा मानसिक विकास का अभाव। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है, समर्थ नहीं असमर्थ है तो माना जाएगा क्या? मानसिक विकास का अभाव। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं स्मृति, अवधान, चिंतन। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? मानसिक विकास के आधार पर। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है उच्च मानसिक विकास को। आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है मानसिक शक्तियों की।
किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है उच्च। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम दोनों पर। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है प्रतिभाशाली, उच्च मानसिक विकास वाले। संवेगों का संबंध होता है मूल प्रवृत्ति से। संवेगों का संबंध होता है मूल प्रवृत्ति से। अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है संवेगात्मक स्थिरता। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है संवेगात्मक विकास। सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? घृणा से। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है संवेगों का। शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है प्रेम, भय, क्रोध तीनों। व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है संवेगात्मक स्थिरता के कारण एवं संवेगात्मक अस्थिरता के कारण। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है संवेगों का स्थायित्व। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है, यह उसका प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना। आगे बढ़ते हैं। एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है? आत्म अभिमान का। एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, इसके मूल उद्देश्य निहित होता है चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास का। मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है अस्थायित्व का, सामाजिक निर्णय लेने का। चारित्रिक विकास के अंतर्गत विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है आत्म अनुशासन, मर्यादित व्यवहार, नैतिक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक से एवं विद्यालय से। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक है। एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है चारित्रिक विकास की भावना। अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है नैतिकता, मानवता, कर्तव्य निष्ठा। आगे बढ़ते हैं। हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? बाल अवस्था में। बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है चरित्रवान व्यक्ति के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है लगभग 4 वर्ष। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? 5 से 6 वर्ष में। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है सामाजिक व असामाजिक। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है सामाजिक विकास की अवस्था में। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। आगे बढ़ते हैं। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है बाल अवस्था में। सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है बाल अवस्था में। आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षण बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है संवेगों की तीव्रता।
सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है वंशानुक्रम का। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता। आगे बढ़ते हैं। क्रो के अनुसार कौन से विकास साथ साथ चलते हैं? सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। हरलॉक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है समूह में। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है संवेगात्मक व मानसिक विकास तथा वंशानुक्रम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है परिवार से। भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है विद्यालय। शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है? 202 वर्ष में। भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है? बालक व बालिका। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है? समुदाय एवं घर, बालक एवं परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्षों में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषाई विकास की क्रिया हो जाती है मंद एवं सामान्य। भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्य एवं बुद्धि। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है हकलाने से एवं तुतलाने से। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक विकास में निहित होती है बाल कल्पना। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौने का निर्माण करना सूचक है सृजनात्मक विकास का। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है मंद। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय आकृतियों का निर्माण। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है उसके इस मूल में समाहित है सृजनात्मकता। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है सृजनात्मकता के विकास पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों को कविता के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविताओं में निहित होती है सौंदर्य। देखिए इस वीडियो को लगातार आप पूरा देखिए, प्रधान शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। अगला प्रश्न सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें निहित है सौंदर्य एवं भाव पक्ष। प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? सृजनात्मकता विकास की। आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। सीखने के नियम आधारित है प्रयास और त्रुटि विधि पर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ऐसा कहा गया है गिलफोर्ड द्वारा। पावलोव था एक रूसी मनोवैज्ञानिक। अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं विकृत होने की प्रक्रिया की। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? कुत्ते पर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक है कोहलर। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में कृपा विकसित किया जा सकता है सद्विचार सद्व्यवहार का। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है
गेस्टाल्ट का सिद्धांत। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है सुप्त अधिगम। निम्न में से अधिगम की विधियां हैं अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू है। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? चिंपैंजी पर। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है ड्रेबर ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है रॉस का। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। आगे बढ़ते हैं। सीखने की आवश्यकता है बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले प्रेरणा की। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा। सीखना की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। बंदुरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है? जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता है? अयोग्य प्रतिरूपों का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बंदुरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत। राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत है। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंदुरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत। एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता है कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। उसका यह अनुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? दंड का सिद्धांत। आगे बढ़ते। बंदुरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या है 2। ये बंदुरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया बालकों पर। बंदुरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था फिल्म। बंदुरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे 3। बंदुरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया? पुरस्कार एवं दंड। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता है? दंडित व्यवहार का। बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का। तदात्मीकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास होता है तदात्मीकरण द्वारा। तदात्मीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अन्य व्यवहारों का अनुकरण करना। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंदुरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तदात्मीकरण के सिद्धांत का। अधिगम कर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है दंड के आधार पर। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर।
एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। इसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा। आदतों की समानता। मोहन अपने बड़े भाई को दूसरे की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृति उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न होती है। अस्थायी अधिगम में समान परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है आयु परिपक्वता। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं अस्थायी गति होती है शिक्षित समाज से। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मा अनुशासन से संबंधित होंगे, उत्तम एवं तीव्र। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है और स्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं। आगे बढ़ते हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है शिक्षा से। किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है मंद। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में सहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु। सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? अधिगमकर्ता के अनुरूप। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया नियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है असमान अंशों का सिद्धांत। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन है भाटिया का। आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है अनुकूलित अनुक्रिया। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्ति की भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी स्किनर ने। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है सदृशीकरण नियम। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? किसकी देन माना जाता है? ये वाला प्रश्न। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? स्किनर की। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। आगे बढ़ते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है धनात्मक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया नियम। अभी थोड़ा देर पहले ये प्रश्न आया, रिपीट हो गया है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। आगे बढ़ते हैं। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, स्थानांतरण या परिपक्वता। इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य
मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन है मर्सेल का। सीखने के बिना संभव नहीं है बुद्धि वो अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है सम्मेलन वो विचार गोष्ठी से। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह है करके सीखना। सीखने के प्रकार है ज्ञानात्मक, गामक, संवेदात्मक, अधिगम। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। संवेग में प्रवृत्ति होती है अस्थिरता। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक सभी। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किया? 4 प्रकार के। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से डैश नहीं हो, परिपक्व नहीं हो। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, यह कथन है मैलोन का। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान-पान, वंशानुक्रम एवं नियमित दिनचर्या। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदत को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देशन विधि। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। आगे बढ़ते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण का। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजक संबंधी कारक। आगे बढ़ते हैं। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह है 14 वर्ष। समान बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद का ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है व्याख्यान विधि। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी भिन्नता। वह रूप से 2 व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है सामूहिक शिक्षण पद्धति। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र x² + y² + 2xy की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न का हल करने में किया जाता है, उसका यह कार्य माना जाएगा अधिगम हस्तांतरण। अधिगम हस्तांतरण से बचत होती है समय एवं श्रम की। अधिगम हस्तांतरण की आवश्यक शर्त है अस्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित है? उचित प्रतिचारों का चुनाव, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, रुचि, सभी। एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता इसलिए वह गणित में कमजोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक कारक से। निम्नलिखित में कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? विकलांगता, दृष्टि दोष एवं श्रवण दोष। 53 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख पाता है, इसका प्रमुख कारण होगा
आयु एवं परिपक्वता का अभाव। यहाँ पे वर्ष गलत दिया हुआ, 3 वर्ष होगा, 53 तो कोई संख्या है नहीं। ऐसे टंकन मिस्टेक बहुत सारा मिलेंगे आपको, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबंधित है? शिक्षित समाज, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक नियमों का प्रभाव। एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को न जानना, अभिभावकों का अशिक्षित होना। आगे बढ़ते हैं। एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता से सीख जाता है जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण है सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम होना, सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव। जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम का प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है पर्यावरणीय कारकों में। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन है गुड का। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे वाटसन। संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है विलियम वुंट का। वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की? सन 1875 में। मनोवैज्ञानिक स्यूअर मैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? 14 से 16 वर्ष की उम्र में। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है किलपैट्रिक का। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली, पिछड़े, समस्यात्मक, ये सभी। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकलांग। आगे बढ़ते। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन है टर्मन एवं ओडम का। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए समान कार्य है, यह कथन है बर्ट का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 140। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं, यह कथन है ड्यूबी का। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है समस्यात्मक। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है, यह कथन है वर्ट का। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है क्रो का। एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे समान क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है उसको हम विकलांग, शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त कह सकते हैं, यह कथन है क्रो का। प्रभावशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन है वीटी का। आगे बढ़ते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। अधिगम के प्रकार है गामक अधिगम। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया गया वह है करके सीखना। आगे बढ़ते हैं। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। यह प्रश्न पूर्व में भी आया, इसी वीडियो में रिपीट हो रहा है। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। मंद बुद्धि बालकों में अधिगम हस्तांतरण मंद गति से
होने के कारण माना जाता है? बुद्धि, लब्धि एवं स्मृति का अभाव। अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए पृथक रूप से। शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए छात्रों के पूर्व ज्ञान को एवं छात्रों के पूर्व अनुभवों को। ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है सहयोग। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति के उत्कृष्ट इच्छा। ये वाला शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए एवं समस्यात्मक। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। समंजन की प्रक्रिया है गतिशीलता। अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता। सीखने का स्थानांतरण जब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यह कथन है डीज का। स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है अस्थायी अधिगम का। अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए सही स्थिति चयन की। स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। ये उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का। एक छात्र हिंदी के 6 के अंक को अंग्रेजी के 7 के अंक को अंग्रेजी के 6 अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है तथा गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण। पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता है तब माना जाता है शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त, विचार, अनुभव, निपुणता। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं आगे। स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रणेता है CHZ ने। आदर्श एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया? WC वागले ने। शिक्षक द्वारा बालक को बताया जाता है कि गणित के ज्ञान में विज्ञान के ज्ञान को किस प्रकार उपयोग किया जाता है तो इस क्रिया को माना जाएगा स्थानांतरण का परीक्षण। सफल स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए विद्यालय में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए स्थानांतरण की प्रक्रिया का। आगे बढ़ते हैं। सफल स्थानांतरण के लिए छात्रों को मिलना चाहिए उचित प्रशिक्षण। स्थानांतरण की श्रेष्ठता के लिए छात्रों के लिए आवश्यक है सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान। स्थानांतरण प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है समरूप तत्वों का चयन। विज्ञान विषय में अधिगम में स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में बालक द्वारा सर्वाधिक किस विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग संभव है? गणित। पर्यावरणीय अध्ययन में समान रूप से अधिगम स्थानांतरण हेतु किन विषयों का प्रयोग संभव है? विज्ञान एवं समाजशास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक संपन्न होती है प्रतिभाशाली बालकों में। स्थानांतरण की प्रक्रिया की आधुनिक विचारधारा से संबंधित मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक एवं वागले। अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक है सीखने की उपयुक्त विधियां। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों अब यह टॉपिक अगले वीडियो में, पहले वाले जितने वीडियो आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए जो प्रधान शिक्षक BPSC का प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है उसमें लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।